सर वेलकम टू द RWP अवार्ड्स 2024। हमारी WWE के स्लैमी अवार्ड्स का सस्ता वर्जन तीसरे कंसेक्यूटिव ईयर में आ गया भाई। रैंडमली 2022 में मैंने शुरू किया था और देखो आज ये कहां से कहां पहुंच चुका है। खैर पहले बता देता हूं, इसमें मेरा कोई हाथ पैर सर मुंह कुछ भी नहीं है। जो भी अवार्ड जीतेगा सबको वोट्स आप ही ने दिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई घपला होना चाहिए। तो किसका वेट करना है भाई, लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अवार्ड व्हिच इज बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर, whose nominees are Bronson Reed tsunami to Braun on a car, then Dominic Mysterio kissing Liv Morgan and turning on Rhea Ripley. Next, Jey Uso backlash entrance. Then The Rock bloodies Cody Rhodes. Next, The Sting's retirement. Then the Cody Rhodes finishing the story. And last one is John Cena's retirement announcement. यार मोमेंट तो भाई एक से बढ़ के एक है, ठीक है। इन सब में से अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं तो फिर भी कोडी रोड्स की फिनिश द स्टोरी वाले को रखूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन है जॉन सीना की रिटायरमेंट अनाउंसमेंट में भी, क्योंकि वो भी काफी शॉकिंग मोमेंट था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैं तो पर्सनली नहीं कर रहा था, बट फिर भी थोड़ा सा ऊपर रखना तो मैं कोडी वाले को रखूंगा। अब देखते हैं कि आपने किसको वोट किया है। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर 2024 गोज टू कोडी रोड्स फिनिशिंग द स्टोरी। और आप देख ही सकते हो 52.3% लोगों ने इसे ही वोट किया है। उससे थोड़े कम जॉन सीना की रिटायरमेंट अनाउंसमेंट को मिले, और थर्ड वन पे है द रॉक का कोडी रोड्स को ब्रूटलाइज करना। चलो अब नेक्स्ट अवार्ड की तरफ हम चलते हैं, विच इज स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर, एंड इट्स नॉमिनीज आर लिव मॉर्गन्स रिवेंज टूर, ब्रायन डेनियल्सन्स लास्ट शॉट, न्यू ब्लड लाइन फॉर्मेशन, कोडी रोड्स फिनिशेस द स्टोरी, बेलीज डैमेज कंट्रोल एग्जिट। यार वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ब्रायन डेनियल्सन वाली स्टोरी भी बहुत कमाल की हुई है। न्यू ब्लड लाइन की फॉर्मेशन स्टोरी ओके सी थी, कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश करना भी कमाल की स्टोरी लाइन है। देखते हैं आपने किसे वोट किया। सो द अवार्ड ऑफ स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर गोज टू कोडी रोड्स फिनिशेस द स्टोरी। ऑब्वियसली मुझे लगा ही था, और 61.7% लोगों ने भाई से वोट किया है। उससे थोड़ा कम है 30.1% न्यू ब्लड लाइन की फॉर्मेशन का, एंड उससे थोड़ा कम लिव मॉर्गन का रिवेंज टू। बट नाउ कम टू द नेक्स्ट अवार्ड व्हिच इज राइवलरी ऑफ द ईयर। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि भाई ये कौन जीत सकता है, लेकिन लेट्स सी द नॉमिनीज, एंड द नॉमिनीज आर द जजमेंट डे वर्सेस टेरर ट्विंस, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। भाई मुझे लगा था काफी इजी होगा, लेकिन काफी बड़ी बड़ी राइवलरीज हैं, और स्टारडम के हिसाब से रोमन कोडी भी ले जा सकते हैं इसे, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन भी इस अवार्ड को ले जा सकती है। अब मैं पर्सनली डिसाइड करता तो मैं तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू को चूज करता, ठीक है। देखते हैं आपने किसे चूज किया। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट राइवलरी ऑफ द ईयर 2024 गोज टू सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जिसे की मिले हैं 61.8% वोट्स। यार मेजॉरिटी, अभी तक जितने भी अवार्ड्स हुए सबको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं। इसमें थोड़ा कम रोमन कोडी का था ऑब्वियसली, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का उससे भी कम था। और अब हम नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं, विच इज बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ द ईयर, एंड इसके नॉमिनीज 12 के 12 प्रीमियम लाइव इवेंट्स है, जो कि हमें 2024 साल में देखने को मिले थे, ठीक है। रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया 40, बैकलैश, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, क्लैश एट द कैसल, समर स्लैम, बैश इन बर्लिन, बैड ब्लड, क्राउन ज्यूल एंड सर्वाइवर सीरीज। मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले मैं इस पे वीडियो लेके आया था। देखते हैं आपने किसको टॉप पे रखा है। सो द अवार्ड ऑफ द बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ द ईयर 2024 गोज टू ऑब्वियसली रेसलमेनिया 40। और भाई वोट्स देखो आप, 87.4% वोट्स मिले रेसलमेनिया को। उसके बाद हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं एक तरह से। अच्छी बात ये मुझे लगी कि भाई इस बार बैकलैश को भी वोट्स मिले हैं, जबकि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, क्योंकि इतना मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट अवार्ड व्हिच इज बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर, एंड इट्स नॉमिनीज आर द रॉक, बैड ब्लड, जॉन सीना, रेसलमेनिया 40, रिया रिप्ली, मंडे नाइट रॉ, सेथ रॉलिंस, मंडे नाइट रॉ, रे मिस्टीरियो, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। अब देखो यार इस बार बहुत हैवी रिटर्न्स नहीं हुए, ठीक है। मैं पर्सनली चूज करूं अगर, तो मैं सेथ और जॉन में से किसी को चूज करता, लेकिन देखते हैं कि आपने किसे वोट किया है, ठीक है। सो द अवार्ड ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर 2024 गोज टू द रॉक, बैड ब्लड। भाई साहब 70.8% वोट्स मिले भाई से। जॉन सीना को 24.6% है, बहुत ही पीछे। उसके बाद तो नेग्लिजिबल ही मानो। वैसे कंफ्यूजन भी हो सकती है काफी लोगों को, क्योंकि द रॉक ने इस साल में सिर्फ एक बार नहीं काफी बार रिटर्न किया। इस साल के शुरू में भी आए थे, एंड में भी आए थे, बट जो भी हो मेजॉरिटी वोट्स वो लेके गए हैं। और अब नेक्स्ट अवार्ड की तरफ हम चलते हैं, जो की है बेस्ट मैच ऑफ द ईयर, एंड इट्स नॉमिनीज आर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर,
Bad Blood, Cody Rhodes versus AJ Styles Backlash, Roman Reigns versus Cody Rhodes WrestleMania 40, Bryan Danielson versus Will Ospreay AEW Dynasty, Gunther versus Randy Orton Bash in Berlin। भाई जितने भी मैचेस अभी बताए ना मैंने, उनमें से 3 ऐसे जिनको 5 स्टार्स मिले हैं, ठीक है। बट मेरे लिए कौन सा टॉप पे, इस पे भी मैं वीडियो 2-3 दिन पहले ही लेके आया था, तो आपको पता ही है। देखते हैं आपने किसे वोट करके जिताया है। सो द बेस्ट मैच ऑफ द ईयर 2024 goes to Roman Reigns versus Cody Rhodes WrestleMania 40। और ये आप देख सकते हो वोटिंग 59.4% वोट्स मिले हैं इसे। उसके बाद 37.1% CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर को। बाकी सब तो नेग्लिजिबल ही है भाई। मुझे काफी हद तक इस चीज का आइडिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब हम नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं, विच इज बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर एंड इट्स नॉमिनीज आर Judgment Day, Bianca Belair and Jade Cargill, DIY, New Bloodline, Darby Allin and Sting, FTR। भाई अगर मुझे चूज करना होता तो मैं तो इसमें Judgment Day और New Bloodline में कंफ्यूज हूँ। एट द एंड New Bloodline को चूज करता क्योंकि उनके लिए ईयर काफी डेवलपिंग है। देखते हैं आपने किसे जिताया। सो द बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड गोज टू एग्जैक्टली New Bloodline, जिसे कि वोट्स मिले हैं 43.3% भाई। उसके बाद थोड़ा सा Judgment Day के पास है, देन DIY, देन Bianca Belair एंड जेड कारगिल। और AEW वाली टैग टीम्स को तो आपने वैसे ही गायब ही कर दिया एक तरह से, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट अवार्ड की तरफ अब हम चलते हैं, विच इज बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वुमेन एंड इट्स नॉमिनीज आर लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स। यार पिछले साल में रिया रिप्ली काफी चाहिए थी, मेरे हिसाब से इस ईयर में तो टिफनी स्ट्रैटन और लिव मॉर्गन काफी ऊपर आई है। नाया जैक्स को भी हम बोल सकते हैं क्योंकि नाया ने भी काफी इंप्रूव किया खुद को पिछले कुछ टाइम में। एट द एंड मुझे चूज करना हो तो यार मैं लिव मॉर्गन को करूंगा क्योंकि उन्होंने अपना रेन भी काफी अच्छा दिया पूरे साल में। देखते हैं आपने किसे अवार्ड जिताया। सो द बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड गोज टू लिव मॉर्गन यार, एग्जैक्टली। और इन्हें वोट्स मिले 58.4% भाई साहब। उससे थोड़े कम रिया रिप्ली के पास है और उससे थोड़े कम टिफनी स्ट्रैटन के पास। नाइस भाई। एंड अब फाइनली आ जाते हैं हम उस वोट पे जिसपे कि सबकी निगाहें रहती हैं हमेशा, द बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेन एंड इट्स नॉमिनीज आर CM Punk, Gunther, Randy Orton, Seth Rollins, Drew McIntyre, Roman Reigns, Cody Rhodes, Solo Sikoa। नॉमिनीज तो काफी तगड़े हैं भाई। मुझे अगर चूज करना हो ना इस ईयर में तो मैं किसे करूंगा यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो एक चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है यार। शायद मैं लास्ट में कोडी रोड्स को चूज करता, चाहे आप स्टोरी लाइन वाइज देख लो, चाहे आप चैंपियन रहने वाइज देख लो। देखते हैं आपने किसको चूज किया है। सो द बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर मैन अवार्ड गोज टू the original tribal chief, the head of the table, Roman Reigns। Again, consecutive years में for the third time Roman Reigns इस अवार्ड को जीत चुके हैं। और चार्ट आप अपने सामने देख सकते हो। इस बार Roman Reigns को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले हैं, काफी डिवाइडेड रहा है यार चार्ट, जो कि देख के अच्छा भी लगता है कि लोगों ने और सुपरस्टार्स को भी वोट किया। 38.1% वोट्स हैं Roman Reigns के पास, उससे थोड़े कम ड्रू मैकिंटायर के पास है और कोडी रोड्स के पास उससे भी कम है, लेकिन एट द एंड इमर्ज किए Roman Reigns। ओके तो यार यही था RWP अवार्ड्स 2024। आपको क्या वोटिंग सही लगी नहीं लगी सब कुछ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे भाई आप सबके, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ जानना देखना, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।